तरह से जाम हो चुका, क्योंकि कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या भीड़ है और जो यातायात है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक तरफ का रास्ता किया है। ढोल नगाड़ों से यहाँ जो है जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए खूबसूरत तस्वीरें, आतिशबाजी के साथ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को फिर से आपसे बातचीत करने देखिए अब कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं, नेता कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। बहुत लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला वो पुनः बहुत भारी वोट जीतेंगे। जिस तरह उन्होंने कोटा में बूंदी में विकास के कार्य करे, विकास में चार खुशी का ठिकाना नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था ओम बिरला जी के सामने चुनाव लड़ेंगे, आजा और लड़के देख ले जमानत जब्त होगी। देखिए बड़े दावे, इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि तीसरी बार जब प्रत्याशी का नाम आने के बाद से ही पूरे गेम कार्यालय में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों के साथ पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। कुछ और महिलाओं से बातचीत करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम कहते हैं बार बार आए, बार बार जीते, भारी मतों से जीतेंगे, तो बहुत खुशी है हमें। थोड़ी देर बाद में बूंदी से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ कैंप कार्यालय में पहुंचेंगे। उससे पहले की ये तस्वीर, ये कैंप कार्यालय का नजारा है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक देखा जा सकता है, इस सड़क के अंतिम छोर तक कार्यकर्ता यहाँ डटे हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत करने के लिए पहली सूची में लोकसभा अध्यक्ष का नाम आया है। तभी से आतिशबाजी की जा रही है, एक दूसरे को मिठाई बांटी जा रही है। उनके स्वागत को लिए उत्सुक यहाँ कार्यकर्ता देखे जा सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व का हार्दिक आभार। नरेंद्र स्वागत को लेकर हाँ बिल्कुल स्वागत को लेकर कुछ 5 लाख वोटों से अवश्य जीतेंगे हम, और पूरे राजस्थान में नंबर 1 की जीत होगी हमारी, बिल्कुल पक्का 5 लाख वोटों को जीतेंगे। ओम बिरला जी जन जन के नेता है, वो हर आदमी के दिल में बसे हुए हैं। देखिए हर वर्ग के लोग हैं, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा कार्यकर्ता हो, सभी यहाँ डटे हुए हैं और उत्सुक है कि थोड़ी देर बाद में जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ आएंगे तो क्योंकि तीसरी बार उनका नाम, और सबसे बड़ी बात है पहली सूची में जब से नाम आया है, न्यूज 18 राजस्थान में टकटकी लगाए हुए कैंप कार्यालय में कार्यकर्ता और नेता देख रहे थे। पहली सूची में नाम आने के बाद से ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। तभी से ये लोग ढोल नगाड़ों पर नाच गा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट रहे हैं और जश्न का माहौल पूरी तरह से। क्या कहना चाहते हैं? वापस नाम आया, जन जन के नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय ओम जी बिरला का नाम जैसे डिक्लेयर हुआ, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोटा से, जहां पर एक बार फिर से उम्मीदवार ओम बिरला को बनाया गया और इसके बाद जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि कोटा से जीतेंगे तो ओम बिरला ही जीतेंगे। और इस बार फिर से लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत कर दिखाएगी, 400 पार का नारा बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। और लगातार तस्वीरें वहां से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश दिखा रहे हैं। दिखाइए तस्वीरें वहां से और बात करिए लोगों से। तो तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना उत्साह वहां पर लोगों में। ढोल नगाड़े, चारों तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा है कि ओम बिरला कब यहां पर पहुंचेंगे और उनका स्वागत, भव्य स्वागत किया जाएगा और बधाई और शुभकामनाएं भी दी जाएंगी। जीत को लेकर तो पहले से ही आश्वस्त है यहाँ पर
कोई डाउट नहीं है लोगों के मन में कि क्या ओम बिरला जीतेंगे, क्योंकि लोग यहां पर देखिए विक्ट्री का सिंबल भी दिखाते हुए नजर आ रहे इस वक्त। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि 100 से 150 ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि पहली लिस्ट में इतने उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है, लेकिन जब पहली लिस्ट सुनाते हैं क्या मोदी गवर्नमेंट ने काम किए हैं वो काम बोलते हैं उनके। मैं तो खिलाड़ी हूँ, खेल में देखा है मैंने, इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें, आज हम इतने आगे बढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स में। और हमारा विजन क्लियर है कि हम 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। कहीं न कहीं आज जो 5 से 7 करोड़ जो दिव्यांग लोग हैं उन सभी में खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक दिव्यांग को टिकट दिया है। आज युवाओं में एक जोश है, आज एक खिलाड़ियों में जोश है, और कहीं न कहीं आज एक किसान के बेटे को टिकट मिला है। अभी मेरी माँ का फ़ोन आया था कि भाई मैं तो खेत संभाल के आई हूँ। तो कितनी अच्छी बात है कि एक किसान के बेटे को ये टिकट मिला है। राहुल गस्वाल जी किस स्थान पर आपको टिकट दिया गया है, किस तरह से तालमेल बिठा पाएंगे आप? हमारी पार्टी का है राहुल जी, और राहुल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम सब मिलके काम करेंगे। हमारा बस ध्येय है इस देश को आगे ले जाना, और 2024 में 400 पार सीटों का आंकड़ा हमें पूरा करना है, वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है। दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि एनडीए 400 प्लस इस बार सीटें लाकर दिखाएगी, और देखिए तस्वीरें तो ऐसी आ रही हैं जैसे लग रहा है कि जीत का माहौल वहां पर। रविंद्र, चूंकि बड़ी जल्दी की बीजेपी ने कुल 195 नामों का ऐलान कर दिया गया, माना जा रहा है कि इसका फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बहुत मौका है प्रत्याशियों के पास चुनाव प्रचार करने के लिए। बिल्कुल, देखिए जल्दी कहें या सही समय पर, ये बिल्कुल एक दिलचस्प बात होगी। चूंकि आप ही समझिए कि सीईसी की बैठक जब परसों हुई थी तो ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी सीईसी की मीटिंग के बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। फिर बीते कल चर्चा होने लगी कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा, और अब आज जाकर ये नामों का ऐलान हुआ है। अब कांग्रेस या विपक्षी खेमा अगर नहीं कर पा रहा है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, तो बीजेपी तो अपने हिसाब से आगे बढ़ेगी। हमने संभावित उम्मीदवारों की तस्वीर और उनके नाम लगातार बताए। देखिए अब ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए यहां पर बताने की कोशिश करते हैं किस किस उम्मीदवार को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है, विशेष तौर पर राजस्थान में। और बड़ी बातें क्या है, 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, और इन 15 सीटों पर 5 सीटों के प्रत्याशी के टिकट बदल दिए गए हैं। ये देवेंद्र झाझड़िया के यहाँ की आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे थे। तो एक बार फिर से बताना चाहेंगे, जिन 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी ने राजस्थान से किया है, इसमें से 5 प्रत्याशियों के नाम बदले गए हैं, 5 प्रत्याशी बदले गए हैं। ये लगातार हमने बताया। और बड़ी बात है ये भी कि 2 कांग्रेस से आए हुए नेताओं को बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार बनाया है। एक तो बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट से महेंद्रजीत मालवीय, और दूसरी तरफ बात करें ज्योति मिर्धा को ड्रोन के जरिए यहाँ पर लगातार हमारे दर्शक देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बांसवाड़ा से कनकमल कटारा का टिकट बदला है। वहीं इसके अलावा भरतपुर से भी टिकट बदला गया है, और दूसरी ओर ओम बिरला को कोटा बूंदी से टिकट मिला है। ये हमने यहाँ पर दिखाया। लेकिन लवली वधवा का एक बार फिर से जल्दी से रुख करते हैं। ये न्यूज़ रूम में इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए तो आपको दिखाएंगे ही ग्राफिक्स के जरिए कि किसको टिकट कहाँ से मिला है और किसको टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन लवली वधवा का एक बार फिर से रुख करते हुए, तो लवली बीजेपी ऑफिस में आप शाम को थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले तो देने की कोशिश की गई है। जो देश के 5 से 7 करोड़ दिव्यांगजन हैं, कहीं न कहीं देखा जाए तो आज उनमें खुशी का माहौल है, बहुत उल्लास है उनमें कि कहीं न कहीं उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया है पार्टी में। खिलाड़ियों के विषय में रहे तो खेल के अंदर जो मैंने मेरी लाइफ में किया, और इससे एक जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी ये युवाओं की पार्टी है, ये प्रतिभाशाली लोगों की पार्टी है। यहाँ प्रतिभाशाली लोगों की कदर होती है। देश के लिए जो काम करता है उसको प्रमोट किया जाता है। देवेंद्र जी, हमने आपका संघर्ष देखा है, एक छोटे गांव से जब जयपुर आए और उसके बाद में आज लोकसभा के रास्ते पर आप जाने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे परिवार के लोगों के बारे में, किन लोगों का आपको सहयोग मिला? काफी कठिन समय देखा आपने। आज मुझे वो वक्त उसको नहीं भूल सकता जब मेरे पास फेंकने के लिए जेवलिन तक नहीं होती थी। आज इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरी जो संघर्ष है, आज मेरे संघर्ष को देखा है पार्टी ने।
मेरी जो अचीवमेंट हैं, उपलब्धियां हैं, मैंने देश के लिए जो किया है, और हमारा स्पष्ट विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। देवेंद्र जी, कभी सोचा था आपने, खेल के मैदान पर के लिए निकले थे आप नाम कमाने के लिए, देश का नाम रोशन करने, कभी सोचा था कि लोकसभा के अंदर जाएंगे आप, राजनेता बनेंगे आप? नहीं, मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं सोचा, क्योंकि मेरी फैमिली में आज तक किसी ने सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ा, पार्षद का भी नहीं लड़ा, तो मेरी बैकग्राउंड में कोई है ही नहीं, कोई किसी प्रकार का नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँ कि देश के लिए मेरे को काम करना है और इस देश को हमें आगे कैसे बढ़ाना है, उस विजन पे हमें काम करना है। चैलेंजेस काफी रहेंगे आपके सामने, क्योंकि चूरू जो है वो आप समझते, चूरू का राजनीतिक तापमान जो है वो गर्मी काफी दिखाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, वहाँ पे हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे और एक बहुत बड़ा युवाओं को बहुत बड़ा मोदी जी पे भरोसा है, और हमारा जो विजन है अब की बार 400 पार और बीजेपी 370 वो पूरा होगा। अब आपके संघर्ष के साथ ही रही आपकी धर्मपत्नी से बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप आज टिकट मिला, उसके बाद में किस तरीके का माहौल है परिवार में, है? आप करेंगे बात? तो देखिए ये परिवार के लोग हैं, माहौल है, स्वागत सत्कार की जो परंपराएं वो यहाँ पर चल रही है। फिलहाल जो है ये कहा जा सकता है कि देवेंद्र झाझड़िया को टिकट मिलने के बाद में उनके घर पर जश्न का माहौल है, जश्न मनाने के लिए जो लोग हैं उनके पहुंच रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे को मुंह मिठाई जो है वो खिलाई जा रही है, और ढोल की धुनों पर, ढोल की थाप पर जो है यहाँ पर नाच गान जो है वो भी चल रहा था, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ और मौजूद लोग भी हैं यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, देवेंद्र जी का एक लंबा संघर्ष रहा, अब उन्हें टिकट मिला है, एक नई शुरुआत होने जा रही है देवेंद्र झाझड़िया के नाम की। क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र जी के अपने संघर्ष को लेकर के? ये कहना चाहेंगे कि देवेंद्र जी को मैं जब वहाँ राजगढ़ में था तब भी देखा हुआ है, शुरू से ही जब इन्होंने खेलना शुरू किया था। बड़े गरीब परिवार से हैं ये, और उसके बाद में इन्होंने जो संघर्ष किया है वो उसकी भी एक मिसाल है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो इनको मौका दिया है, वो पार्टी ही जैसे भजनलाल जी को मौका दिया है मुख्यमंत्री के रूप में, वैसे ही देवेंद्र जी को मौका दिया है। अच्छा, आप बताइए बाबूजी, आप किस तरीके से देखते हैं देवेंद्र झाझड़िया के नाम के ऐलान को? इस ऐलान से मुझे परम हर्ष हुआ है, और ये अपने जो भी कार्य लेता है उसमें बड़ा लगनशील है। इसने तो अपनी जिंदगी को ही अलग कर दिया। जब हाथ कटा था ये भी नहीं सोचता था ये जिएगा, उससे लड़ाई लड़के भी कहां तक पहुंचा है। जैसे खेल में इसने पहले नाम किया वर्ल्ड लेवल का, तो राजनीति में हमारी तो यही है कि कम से कम भारत लेवल पर तो नाम करे। आप बताइए बाबूजी, आप किस तरीके से देखते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? तो देखिए, तमाम लोग जो है वो खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उनके समर्थक जो है वो पहुंचे हुए हैं। झाझड़िया का जो है वो बाइट करने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए काफी मीडिया पर्सन्स भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये देवेंद्र झाझड़िया का जयपुर निवास है, जहां पर वो उनके परिवार के लोगों के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, और उन्हें टिकट मिलने का जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद में जो उनके आगंतुक हैं, परिजन जो है, उनका पहुंचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर चल रहा है। हम आंटी से बात कर लेते हैं। आप बताइए आंटी, किस तरीके से देखते हैं देवेंद्र जी के नाम का ऐलान को? बहुत खुशी हो रही है, और जैसे इसने खेल में नाम किया वैसे ही राजनीति में आगे जाएगा, खूब नाम करेगा। खूब नाम करेंगे। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी है आज परिवार के लोगों में? बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा है। मैं उम्मीद थी पूरी, वो पूरी उम्मीद हो गई। उम्मीद थी आज। तो देखिए, मुंह मीठा करा के जो है इन खुशियों को साझा किया जा रहा है। उनकी धर्मपत्नी है साथ में, जिन्हें मुंह मीठा करा रही है उनकी जो तमाम जो परिवार के और जो परिजन जो हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी कितनी है आज? बहुत खुशी है। आप कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है आज परिवार के लोगों को? तो देखिए, एक नई शुरुआत जो है वो हो रही है, और मुंह मीठा करा के जो है वो शुरुआत जो है वो ये यहाँ पर की जा रही है, और इन खुशियों को साझा कर रहे हैं परिवार के तमाम लोग। देवेंद्र झाझड़िया जो है एक ऐसा नाम है जिन्होंने राजस्थान की राजनीति के अंदर ये कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत होने जा रही है। जब एक खिलाड़ी के तौर पर, आपको ध्यान होगा इससे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जो है वो मैदान में उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने, और इस बार जो है देवेंद्र झाझड़िया के नाम का ऐलान करके पार्टी ने बताने की कोशिश की है कि जो ओलंपियंस हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो देश का नाम रोशन करते हैं, उनके लिए भी लोकसभा के दरवाजे जो है खुले हैं। हालांकि गौतम गंभीर ने आज ट्वीट किया, ऐलान किया कि वो राजनीति से बाहर जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान के लिहाज से अगर हम बात करें तो देवेंद्र झाझड़िया के नाम के ऐलान के बाद में चूरू की जो सीट है उस पर राहुल कसवा वहां के सांसद थे, उन्हें कहां से अब टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये भविष्य के गर्भ में, लेकिन फिलहाल देवेंद्र झाझड़िया के घर पर जो है वो तांता लगा हुआ है। लोगों का खुशियां जो है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये खुशियों के पल की वो तस्वीर है जिसका इंतजार शायद इनके परिवार के लोगों को भी नहीं था, और खुशियां जो है मेरा प्रयास रहेगा कि मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में
अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करूँ। क्या क्या चुनौती मानते हो महाराज? देखिए, चुनौती तो कदम कदम पर होती है, लेकिन मैंने जो वायदे किए हैं, पहले जो वायदे किए वो वायदे लगभग पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ घोषणाएं हैं। सरकार ने भी घोषणाएं की हैं, जैसे रेलवे ट्रैक की बात है, रिंगस से लेकर खाटू तक, बाबा शाम तक, और खाटू से लेकर के फिर आगे सालासर और सुजानगढ़ तक। इसी तरह से इस रेलवे लाइन का निर्माण और पेयजल का वायदा मैंने पिछली बार किया था। इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाई गजेंद्र जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री ने एक समझौता किया है। उसमें दोनों का आ गया है, इंदिरा गांधी नहर का भी आ गया और यमुना जल का भी आ गया है। ये जो पानी है ये घर घर तक पहुंचाना मेरा मुख्य काम रहेगा। दूसरा मेरा तीसरा जो काम होगा, मैं केवल एक ही काम कर पाया इस बार, वो ये कर पाया कि सीकर में इंडोर स्टेडियम बनवा पाया हूँ। उसका उद्घाटन हम जल्दी करेंगे। अब मेरा प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक तहसील हेडक्वार्टर पर हम लोगों को स्टेडियम दें, गांव के अंदर भी स्टेडियमों का निर्माण करें, ताकि हमारे बच्चे खेलें और खेल के क्षेत्र में आगे आएँ। ये मेरा प्रयास रहेगा। और बहुत सारे काम जितने भी हैं, हम हमारी पार्टी ने जो घोषणा पत्र में होंगे उनको पूरा करेंगे। प्रणाम बाबा जी। भारत माता की। तो स्वामी सुमेधानंद को आप सुन रहे थे, सीकर से उम्मीदवार चुने गए हैं और न सिर्फ ये बताया कि कौन कौन से काम उन्होंने किए हैं, बल्कि वो भी बता दिया कि अगर उनको चुनकर लाया जाता है तो वो आगे क्या क्या काम कराएंगे। रविंद्र, जाहिर तौर पर एक तरफ उम्मीदवार भी सामने निकल कर आ रहे हैं और दूसरी तरफ उम्मीदवार के समर्थक भी दिवाली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लवली वधवा ने देवेंद्र झाझड़िया के परिवार और घर पर जाकर बातचीत की, लेकिन चूंकि यहाँ न्यूज रूम में मैं मौजूद हूँ, प्रियंका और लवली एक ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए बताने की कोशिश करेंगे, ग्राफिक्स के जरिए, कि जो आज 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से राजस्थान में की गई है, वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण सीटें हैं और कौन सी इन सीटों की बड़ी बातें हैं। हमने जैसा बताया कि ये